सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीति नवनीतम अर्थात नीति रूपी मक्खन। इसमें छोटे छोटे श्लोक दिए गए हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतर आत्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। इस पाठ में क्या क्या आया है वो दिया गया है। फिर है फर्स्ट श्लोक में बताया गया है कि हम विद्या, आयु, यश और बल पाना चाहते हैं तो हमें सदैव दूसरों का अभिवादन करना चाहिए और बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद दे रखा है कि माता पिता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए जितनी बन सके उनकी या माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे पालन पोषण के लिए बहुत कष्ट सहन करते हैं। उसके बाद है तीसरा श्लोक, उसमें बताया गया है कि हमें हमेशा माता पिता और आचार्य को खुश करना चाहिए, क्योंकि यदि ये तीनों खुश हैं तो हमारी सेवा भाव से अगर ये खुश हो जाते हैं तो हमें अन्य किसी सेवा की या तपस्या की आवश्यकता ही नहीं होगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसके बाद है चतुर्थ श्लोक है, इसमें कहा गया है कि यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें हमेशा स्वाधीन रहना चाहिए, क्योंकि पराधीन सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए हमें हमेशा अपने काम खुद करने चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए। उसके बाद दे रखा है कि हमें वही कार्य करने चाहिए जिससे हमारी अंतर आत्मा को संतुष्टि मिलती हो। उसके जो विपरीत कार्य होते हैं उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। उसके बाद है कि हमें आगे कदम रखने से पहले अगले स्थान को अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि आगे कदम रख रहे हैं तो आगे सही है या नहीं अगला रास्ता। उसके बाद है कि पानी हमेशा कपड़े में से छान कर पीना चाहिए, अर्थात तो शुद्ध पानी पीना चाहिए और सच्ची वाणी बोलनी चाहिए और प्रत्येक कार्य करने से पहले मन में अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उससे पहले ही उसके बारे में सोच लेना चाहिए, परिणाम क्या निकलने वाला है जो हम कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सोच लेना चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर को आगे पढ़ लेते हैं, श्लोकों के द्वारा क्या क्या दिया गया है। एक बार 10वां है पाठ है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि ये 10वां पाठ है जिसका नाम है नीति नवनीतम नीति रूपी मक्खन। इसमें अच्छे अच्छे श्लोक दिए गए हैं, चलो उनको पढ़ लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य का अर्थ है प्रणाम करने के स्वभाव वालों के, प्रणाम करने वाले करने के स्वभाव वाले के
नित्यम हमेशा, नित्यम का अर्थ होता है हमेशा। वृद्धोपसेविनय बूढ़ों की सेवा करने वाले, वृद्धोपसेविनय होता है बूढ़ों की सेवा करने वाले। चत्वारी, चत्वारी होता है 4, तस्य उसके वृद्धंते बढ़ते हैं। आयुर्विद्या, आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश, यश क्या होता है, यश कीर्ति, बलम बल या शक्ति। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य जो बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी जो अभिवादन या प्रणाम करते हैं, जिनको जो लोग प्रणाम करने के स्वभाव वाले की हमेशा 4 चीजें बढ़ जाती हैं, वो हैं आयु विद्या यश और बल। दोनों लाइनों की हिंदी आएगी कि प्रणाम करने के स्वभाव वाले और हमेशा बूढ़े लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी हैं वो नीचे दे रखा है, आयु विद्या यश और बल। यश का अर्थ होता है कीर्ति, बल शक्ति, यश या कीर्ति बढ़ जाती है। फिर है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवेते नरीणाम। यम जो माता पितरौ, माता और पिता के को क्लेशम होता है झगड़ा, सहेते संभवते नरीणाम, क्लेशम होता है कष्ट, निष्कृति निस्तार, नृणाम लोगों, नरीणाम ये नर से ही नरीणाम बना है, षष्ठी विभक्ति है इसमें, लोगों के, माता पितरौ माता और पिता, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वृष्यतैरपि, वृष्यतैरपि होता है 100 वर्षों तक। इसमें माता पिता के बारे में बताया गया है कि माता पिता अपनी संतान के पालन पोषण में जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका बदला 100 वर्षों तक नहीं चुकाया जा सकता। शक्या, सकता, शक्या का अर्थ होता है शकता। दोबारा से देखो जी, माता पिता लोगों संतान को उत्पन्न करने में तथा उनके पालन पोषण करने में जो कष्ट सहन करते हैं उसका बदला 100 वर्षों तक भी चुकाया नहीं जा सकता। अर्थात माता पिता अपनी संतान के लिए बहुत कष्ट सहन करते हैं। फिर है तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा। तयोर, तयोर यहाँ माता पिता के लिए आया है, नित्यम हमेशा, प्रियम खुश करना, कुर्याद करता है, आचार्य से आचार्य को, च का अर्थ होता है और, सर्वदा हमेशा, हमेशा जो लगातार माता पिता और आचार्य को खुश करता है। तस्य एव, तस्य एव, तस्य प्लस एव है, इसका अर्थ है उसका या उसकी, त्रिषु 3 तुष्टेषु तपे सर्व समाप्यते, इन तीनों को खुश करने से उनकी तपस्या समाप्त हो जाती है। उसकी जो अपने माता पिता को और आचार्य को खुश रखता है, गुरुजी को खुश रखता है, उसकी सारी तपस्याएं खत्म हो जाती हैं, वो पूरी तपस्याएं कर लेता है। अर्थात इन तीनों को खुश रखना बहुत जरूरी है। 1 लाइन में देखिए कि कवि का कहने का भाव क्या है कि हमें हमेशा माता पिता और आचार्य को खुश करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों हमारी
सेवा भाव से अगर खुश हो गए तो अन्य किसी तपस्या की आवश्यकता ही नहीं होती, हमारा जीवन सफल हो जाता है। सारी तपस्याएं खत्म हो जाती हैं अगर इन तीनों को अपनी तपस्या के द्वारा इनको खुश कर दिया तो सारी तपस्याएं ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद्विदा तत् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वम होता है सभी, सर्वम सभी, परवशम होता है दूसरे के वश में रहना, दुखम दुख, सर्व आत्मवशम और अपने वश में रहना, आत्मवशम होता है अपने वश में रहना। यहाँ ये सर्वम प्लस आत्मवशम है, आत्मवशम का अर्थ है अपने वश में रहना। इसके बाद है सुखम, सुख होता है एतद् द्विधा तत् समासेन लक्षणम सुख दुखियो। समासेन होता है संक्षेप में विदात, एतत् प्लस विदात है ये, विदात का अर्थ होता है जान लेना चाहिए, अर्थात दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है। सर्वम परवशम दुखम, सबसे बड़ा दुख है, दूसरे के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। एतत् विदा, ये दोनों जानकर, ये जो दोनों चीजें हैं इनको जानकर क्या करना चाहिए, सुख और दुख का यह लक्षण जान लेना चाहिए। क्या है कि सुख और दुख है, इन दोनों का ये लक्षण है कि अगर हम किसी के अधीन रहते हैं तो हमें दुख होगा, और हम अपना काम खुद करते हैं या स्वावलंबी हैं तो हमें सुख का अनुभव होगा। अर्थात कवि के कहने का भाव है कि यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें हमेशा स्वाधीन रहना चाहिए, क्योंकि पराधीन सबसे बड़ा अभिशाप है। इसके बाद है यत् कर्म कुर्वतो अश्ये शयात् परितोषो अंतर आत्मने तत्पर्यतेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। वर्जयेत का अर्थ होता है छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यत् कर्म कुर्वित करते हुए, अश्य यह, प्रीतोष होता है संतोष, शयात और प्रीतोष है ये, इसका अर्थ होता है संतोष। अंतर आत्मने तत्पर्यतेन प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। जिस काम को करते हुए मनुष्य की अंतरात्मा को संतोष प्राप्त होता है उसे प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। यत् कर्म कुर्वितो अश्ये, जिस काम को करते हुए मनुष्य की अंतरात्मा को संतोष प्राप्त होता है उसे प्रयत्न पूर्वक कर लेना चाहिए। इसके विपरीत लगने वाले प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत, इसके विपरीत लगने वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए। जिससे हमें खुशी ना मिले उस कार्य को छोड़ देना चाहिए, और जिससे हमें संतोष मिले, खुशी मिले, उस कार्य को हमें प्रयत्न से भी कर लेना चाहिए। अर्थात हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है। फिर है दृष्टिपूतम नैषेद पादम वस्त्रपूतम जलम पीबेत। दृष्टिपूतम, दृष्टि होता है देखना, पूतम पवित्र, आंखों से पवित्र स्थान, नैषेद पादम वस्त्रम पूतम जलम पीबेत, और वस्त्र से पवित्र पानी, जलम पीबेत, जलम पीबेत का अर्थ होता है पिए, पानी पिए। वस्त्र पूतम, वस्त्र से पवित्र पानी पिए। सत्य पूताम, और सत्य से पवित्र वदेत बोले।
वदेत, ये वदेत और एवच है। फिर है मनै पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र आचरण करें, अर्थात आंखों से पवित्र स्थान पर कदम रखें, वस्त्र से पवित्र पानी पिए, सत्य से पवित्र वाणी बोले और मन से पवित्रता का आचरण करें। अर्थात कवि के कहने का भाव क्या है कि हमें आगे कदम रखने से पहले अगले कदम या अगले स्थान को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। पानी हमेशा कपड़े में से छान कर पीना चाहिए और सच्ची वाणी बोलनी चाहिए, और प्रत्येक कार्य करने से पहले मन में अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए कि वो कार्य हमारे लिए सही है या गलत। इससे आगे दे रखा है शब्दार्थ दे रखे हैं। हर चैप्टर में कठिन शब्द होते हैं, हमारे इस चैप्टर के कठिन शब्द हैं ये आप याद करेंगे। जब तक कठिन शब्द याद नहीं करेंगे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, अनुवाद करना ही नहीं आएगा। इसलिए शब्दार्थ हर चैप्टर के याद करने हैं। अभिवादनशीलस्य, सबसे पहला है अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, जो प्रणाम करते हैं उनका जो स्वभाव है प्रणाम करने का वो। फिर है वृद्धोपसेविनय, वृद्ध प्लस उपसेविनय है। वृद्ध होता है बड़े बूढ़े, उपसेविनय होता है सेवा करने वाले, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले के। क्लेशम होता है कष्ट। निष्कृति, निष्कृति होता है निस्तार। कुर्वतः करते हुए का। प्रीतोषय संतोष। अंतर आत्मनय, अंतर आत्मा की या हृदय की। कुर्वीत करना चाहिए, नैषेत रखना चाहिए। पूतम पवित्र। नृणाम मनुष्यों का। वृषयतई 100 वर्षों तक। फिर है समाप्यते, समाप्त होता है। समासेन संक्षेप में। विद्यात जाना चाहिए। सत्य पूताम, सत्य से पवित्र। इसके साथ ही ये हमारा अध्याय कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।